कि मोगरा का पौधा, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा मोगरा का पौधा है ये, और इसमें बहुत सारे फूल आपको सूखे सूखे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि मोगरे के पौधे में ये जो सूखे सूखे आपको डाल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, उसको आप 2 से 2.5 इंच नीचे तक उसकी कटिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जहाँ हम कटिंग करेंगे उस वहीं से अलग ब्रांचेस निकलेंगे, नए ब्रांचेस निकलेंगे, और फिर उसमें कलियां लगनी शुरू होंगी। तो इस तरह आप जहाँ जहाँ कटिंग करेंगे वहाँ वहाँ 2 से 3 ब्रांचेस निकलेंगे। जिसमें कलियां नहीं हैं उसी डाल को आप निकालिएगा, जिसमें कलियां हैं उसे हम बाद में निकालेंगे। जैसे कि ये बिल्कुल सूखा हुआ है, देखिए, तो इसको हम निकाल देंगे। ये लंबा बस जा रहा है, देख रहे हैं आप इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो सबसे पहले इसे साफ़ कर लेना है निकाल के। देखिए, हमने यहाँ कटिंग करी थी तो इसमें कलियाँ आई हैं। हमने यहाँ इसे काटा था, इसके ब्रांच भी निकले हैं। और ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी को इतना सूखा नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मोगरा का पौधा जो है उसे नमी बहुत पसंद है। अभी गर्मी के दिनों में खास करके इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। जैसे ये मिट्टी सूख गई है, ये क्या होता है कि इसमें यदि हम गुड़ाई नहीं करते हैं तो ये मिट्टी हार्ड हो जाती है, और यदि इसमें हम कुछ डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं या पानी भी पटाते हैं, तो वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता। तो हर 8 से 10 दिन में इसकी गुड़ाई करनी ज़रूरी हो जाती है, और अच्छे से गुड़ाई करनी इसकी ज़रूरी होती है, ताकि हम जो भी फर्टिलाइज़र इसमें डालें वो इसके जड़ तक पहुंच जाए। और देखिए, गुड़ाई करने के बाद हर पौधों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है ना। देखिए, जैसे ये इसकी जो पत्तियां हैं वो सूख रहे हैं। यदि इसमें समय समय पर पानी नहीं डाला जाए तो ये मोगरा का पौधा आपका ख़राब होने लगेगा। जैसे कि देखिए, इसकी पत्तियां, ये दिखा रहा है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी है। इसमें न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इससे ख़राब हो रहे हैं। तो इस मोगरे के पौधे में न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो हमने जो आज तैयार किया है इसके लिए न्यूट्रिशन, इसके लिए हमने खाद तैयार किया है। बहुत आसानी से बनाई है हमने खाद, तो उसका आज हम उपयोग करेंगे। इसमें जितने भी खरपतवार हैं ये सब निकाल लीजिए, इसे साफ़ कर दीजिए। बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं कर रहा है ये पौधा, क्योंकि इसके पत्ते भी आप देख लें, इसमें पोटेशियम की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, इसमें बिल्कुल फूल नहीं आ रहे हैं, इसमें ये सूख रहे हैं। इसके डाल आप देख सकते हैं। तो ये जितने इस तरह से हैं, इनके सूखे हुए डालों से निकाल लेना है। तो इस तरह से जितने भी सूखे हुए डाल हैं इसके, कोशिश करिए कि आप उसे निकाल दीजिए। तो चलिए, इसमें हम डाल देते हैं फर्टिलाइज़र जो हमने आज इसके लिए तैयार किया है। मोगरे का फूल तो खूबसूरत होता ही है, ये हम सभी जानते हैं। जितना वो दिखने में खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज़्यादा इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि हर कोई चाहता है कि हमारे घर में मोगरा का पौधा हो और इसके फूल खिले और हमारा घर आंगन महक जाए। हर घर में आपको एक मोगरा का पौधा ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि पौधा शुरुआत में तो बहुत सारे फूल देता है, लेकिन उसके बाद ये फूल देना बंद कर देता है। तो एक बात हम बता दें कि एक बार फूल देने के बाद जो मोगरा का पौधा होता है कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेता है, और उसके बाद आप इसमें सही खाद पानी देते रहेंगे तो ये फिर से फूल देना शुरू कर देता है। तो आप घबराइए नहीं, यदि मोगरा का पौधा कुछ दिनों के लिए रेस्ट ले रहा है तो उसकी देखभाल अच्छे से कीजिए। यदि कहीं कटिंग की ज़रूरत है तो उसकी कटिंग करिए। यदि उसमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो उसमें ऐसे खाद डालिए जिससे उसे न्यूट्रिशन मिल सके। तो उसमें अच्छी तरह से खाद पानी डालते रहिए। और गर्मी का दिन है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मोगरा के पौधे में पानी पटाएं तो या तो एकदम सुबह पटाइए या तो फिर शाम को, जब मौसम ठंडा हो जाए थोड़ा, तब आप इसमें पानी डालिए। मोगरा के पौधे को पानी बहुत पसंद है, इसी की नमी बनी रहनी चाहिए इसके मिट्टी में। तो एक काम और आप इसमें कर सकते हैं कि पौधे की मिट्टी में आप मल्चिंग कर सकते हैं, ताकि इसका जो पानी है वो उसका वाष्पीयकरण ना हो। और इसमें पानी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक बार और बता रहे हैं कि धूप में पानी बिल्कुल मत डालिएगा। आपको डालना हो तो एकदम सुबह सुबह डाल दीजिए पानी इसमें, और या तो फिर शाम को अच्छी तरह से नहवा दिया करिए। हर दिन आपको पौधे को नहवाना है,
क्योंकि अभी गर्मी के दिनों में उतने ही डस्ट भी आ रहे हैं जो हमारे पौधे पे जम जाते हैं, उसके पत्तियों पे जम जाते हैं, फूलों पे जम जाते हैं, तो उसको हर दिन नहवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक टाइम हर रोज़ आप इसे नहवाया करिएगा, तो इससे पौधा आपका फ्रेश रहेगा और ढेर सारी कलियाँ देगा और ढेर सारे फूल भी आएंगे। और दूसरी बात हम बताते हैं आपको, मोगरे के पौधे को पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप मोगरे के पौधे को रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूर दें। लेकिन अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि मोगरा का पौधा भी झुलस जा रहा है। इसे 32 से 35 डिग्री तक का चलता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हो गर्मी तो आप उसे हटाकर छाए वाले जगह में रख दीजिएगा। दरअसल मोगरे के पौधे को जितना अधिक सीधी धूप मिलेगी वे उतने हेल्दी रहेंगे और उनका विकास भी उतना ही तेज़ी से होगा। यदि हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो मोगरे के पौधे में अगर आप 5 से 8 पीएचडी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे अच्छे फूल होंगे। इसके अलावा ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जिससे पानी आसानी से जड़ तक पहुंच जाए, यानी कि आपको भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करना है। जो भुरभुरी मिट्टी होती है वो जल्दी चिपकती नहीं है एक दूसरे में, और जब भी हम पानी डालते हैं पानी जड़ तक पहुंचता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो गमले से बाहर निकल जाता है। यदि मौसम की बात करें तो मोगरे के पौधे के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान परफेक्ट होता है। इस वजह से गर्मी का मौसम इसके लिए परफेक्ट मौसम होता है। लेकिन अगर आप इसका सही देखभाल करें तो ये बरसात के मौसम में भी अच्छा फूल देता है। और एक ज़रूरी बात हम बताते हैं कि इतना केयर करने के बाद आप अपने मोगरे के पौधे में कौन सा खाद डाल रहे हैं, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर 10 दिन में आपको इस पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, और गुड़ाई करने के बाद होममेड घर पे बनाया हुआ खाद आप इसमें उपयोग कीजिए। और गर्मी के दिनों में तो आप केमिकल खाद बिल्कुल मत उपयोग कीजिएगा, बचिएगा उसका उपयोग करने से। नहीं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि जो हमारे पौधे की पत्तियां हैं वो धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं, और इसमें अभी जो आप बड़े बड़े फूल देते हैं आपके पौधे, यदि आप केमिकल खाद का उपयोग करते हैं तो ये फूल भी छोटे छोटे हो जाएंगे। गर्मी की वजह से आपके पौधे झुलस भी सकते हैं, तो केमिकल खाद डालने से बचिएगा। घर में आप खाद तैयार करिए और अपने पौधों में डालिए। आज हमने जो मोगरा के पौधे के लिए खाद तैयार किया है उसे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं, और इसका कोई नुकसान नहीं है। ये नेचुरल खाद है, ये ऑर्गेनिक खाद है। तो चलिए जान लेते हैं इस खाद को हमने कैसे तैयार किया है। सबसे पहले हमें 1 लीटर पानी ले लेना है। इस तरह के कोई भी डब्बा ले लीजिए आप, और इसमें 1 लीटर पानी ले लीजिए। और 1 लीटर पानी में हमें क्या करना है, ये रोज़ चाय पत्ती है, फ्रेश चाय पत्ती है ये, तो 1 चम्मच भर के चाय पत्ती आप इसमें डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में हमने 1 चम्मच इस चम्मच से चाय पत्ती डाला है। उसके बाद इसे बंद कर देना है और इसे रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। सवेरे सूर्योदय से पहले हम इस खाद का उपयोग करेंगे। तो हमने 1 लीटर पानी में चाय पत्ती डालकर इसे छोड़ दिया था रात भर, और ये अभी बिल्कुल तैयार हो गया है ये। यदि आप जल्दी इसका यूज करना चाहते हैं इस फर्टिलाइज़र का, चाय पत्ती का, तो आप इसे उबाल सकते हैं। उबाल लीजिए, जैसे कि 1 लीटर पानी है तो उबालते उबालते आपको आधा लीटर पानी कर देना है, और उसे आप अपने पौधे में डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इसे तैयार किया है, इसे हमने बिल्कुल नहीं उबाला है, रात भर इसे पानी में भिगाकर इस तरह से छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल तैयार है। पूरे न्यूट्रिशन इसमें अभी हैं और अभी हम इसे अपने पौधे में यूज करेंगे। खास करके मोगरा के पौधे के लिए हमने इसे बनाया है। तो चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। तो 1 लीटर पानी है, इसमें हमने डाला था, तो इसे डायरेक्ट हम नहीं डालेंगे, इसे हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा। 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में इस 1 लीटर पानी को हम मिला देते हैं।
ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसे अच्छे से मिला दीजिएगा। अब मिलाने के बाद इसे हम अपने मोगरा के पौधे में इसका हम यूज करेंगे। इस फर्टिलाइज़र का यूज करके देखिएगा, मोगरा का पौधा आपका फिर से हरा भरा हो जाएगा और इसमें जो कलियां नहीं आ रही हैं वो कलियां आने लगेंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।